हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एनसीवेब के एडमिशन की सेकंड राउंड की कट ऑफ आ गई है और सेकंड राउंड की कट ऑफ भी आप एनसीवेब की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर चेक कर सकते हो। अब ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको जो कट ऑफ वगैरह है सेकंड वो दिख जाएगी। बीए प्रोग्राम की अलग है और बीकॉम प्रोग्राम की अलग है। और आप लोग देख लीजिए, इसके बाद में एक क्लिप लाऊंगा, वो क्लिप जरूर देखेगा। मोरोवर 5 अगस्त से 7 अगस्त के बीच आप अप्लाई कर सकते हो कॉलेज में और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 अगस्त तक होंगे और 9 अगस्त तक जो भी एडमिशन फीस वगैरह है वो पे कर सकते हो। बाकी आप जो मैं क्लिप लगा रहा हूँ उस क्लिप को जरूर देखें। दोस्तों, ये तो बात थी भाई कट ऑफ की। कट ऑफ कैसे चेक करनी है वो तो आप कर ही लोगे। अब मेरी कुछ बातें हैं जो बहुत ध्यान से आपको समझनी है इस सेकेंड कट ऑफ के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो यार आप ये समझो, जो ऐसे स्टूडेंट हैं एनसीवेब के जिनका फर्स्ट राउंड में किसी कॉलेजेस में एडमिशन हो रहा था किसी भी कोर्स में, लेकिन उन्होंने उस पर्टिकुलर कॉलेज या कोर्स में अप्लाई ही नहीं करा था और अब सेकंड कट ऑफ जो आई है उसमें भी अगर आप उन पर्टिकुलर कॉलेजेस या कोर्सेज में एलिजिबल हो जिसमें फर्स्ट में एलिजिबल थे, तो प्लीज सेकंड राउंड में उन कॉलेजेस एंड कोर्सेज में अप्लाई ना करें। करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा इस ग्राउंड पर कि आप उसमें प्रीवियसली एलिजिबल थे। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो। काफी लोगों को ये लगता है कि यार चलो फर्स्ट कट ऑफ में अप्लाई नहीं करा, सेकंड में कर दूंगी। नहीं, सेकंड में केवल उन्हीं कोर्सेज या कॉलेज में आप अप्लाई करोगे जिसमें आप फर्स्ट में एलिजिबल नहीं थे। ये बात ध्यान से समझ लो। और अगर आप सभी कॉलेजेस या कोर्स में फर्स्ट में एलिजिबल थे तब तो आप सेकंड कट ऑफ में अप्लाई कर ही नहीं सकते। अगर कर दोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन सिर्फ ये होता है, एनसीवेब का शेड्यूल जब आप देखोगे तो उसमें स्पेशल कट ऑफ का भी शेड्यूल है। तो जो स्पेशल कट ऑफ आती है उसमें ये एक्सेप्शन होती है, उसमें ये चीज़ नहीं देखी जाती कि आप प्रीवियसली एलिजिबल थे या नहीं थे। उसमें आप अप्लाई कर सकते हो अगर उस पर्टिकुलर कॉलेज या कोर्स में स्टिल कट ऑफ आती है और सीट वैकेंट रहती है। लेकिन प्लीज सेकेंड कट ऑफ जो आई है उसमें ये बात बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, उस कोर्स या कॉलेज में आप अप्लाई ना करें जिसमें आप फर्स्ट में एलिजिबल थे। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी जो एडमिशन शेड्यूल है उसके हिसाब से आप अप्लाई करोगे, अपने एडमिशन पोर्टल में जाओगे, अप्लाई करोगे एक पर्टिकुलर कॉलेज या कोर्स के लिए और जो भी वेरिफिकेशन होगा वो कॉलेज की तरफ से वो होगा, उसके बाद आप पेमेंट कर दोगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका गलत है, ब्लर है, तो अगर कॉलेज वाले टाइम देते हैं उसको तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो फिर आप उसके रिगार्डिंग कुछ कर नहीं सकते। इसके अलावा जिनका एडमिशन हो चुका है फर्स्ट राउंड में और वो खुश हैं अपनी सीट से या खुश नहीं भी हैं, सेकंड राउंड में आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो कॉलेज चेंज नहीं कर सकते। ये कहने का मेरा मतलब है। एनसीवेब में जस्ट लाइक रेगुलर कॉलेज वो अपग्रेड कर देते हैं कॉलेज, एनसीवेब में ऐसा नहीं होता। एक बार एडमिशन हो गया तो आपका एडमिशन हो गया। जिसने फर्स्ट राउंड में अप्लाई करा था लेकिन फीस नहीं भर पाया था वो, तो उसको पहले विड्रॉ करना पड़ेगा। आई थिंक पहले विड्रॉ का ऑप्शन उसका आ रहा होगा। उसके बाद सेकंड राउंड में उस कॉलेज में वो अप्लाई करेगा जिसमें अगेन प्रीवियसली एलिजिबल नहीं था। इन चीज़ों को आई होप आपके समझ में आ गई होगी। थैंक यू।